हेलो फ्रेंड्स। हम लोगों ने पिछले क्लास में सॉल्यूशन का डिफिनीशन जाना था और फिर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जाना था। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है कंसंट्रेशन टर्म ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के जो जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है आज उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, सॉल्यूशन के बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म है। उसमें सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म का नाम है मास परसेंटेज। देखिए, मास परसेंटेज को हम लोग परसेंटेज W अपॉन W से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। मास परसेंटेज में होता क्या है, तो मास परसेंटेज में मास ऑफ सॉल्यूट का रेशियो क्या करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन के से कंपेयर करते हैं। दूसरे का नाम है वॉल्यूम परसेंटेज। देखिए, वॉल्यूम परसेंटेज मास परसेंटेज की तरह है। मास परसेंटेज को परसेंटेज W अपॉन W से डिनोट करते हैं, तो वॉल्यूम परसेंटेज को परसेंटेज V अपॉन V से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। क्योंकि मास परसेंटेज में क्या था, तो मास ऑफ सॉल्यूट का कंपेयर करते थे मास ऑफ सॉल्यूशन से, तो वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट का कंपेयर करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। देखिए, तीसरा का नाम है मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम परसेंटेज को हम लोग डिनोट करते हैं परसेंटेज W/V से। देखिए, परसेंटेज W/V, जिस तरह आप लोग मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज का मीनिंग समझे उस तरह मास वॉल्यूम परसेंट का क्या मीनिंग होगा, तो यहाँ मास ऑफ सॉल्यूट का कंपेयर होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में PPM कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, PPM में भी क्या होता है, तो मास ऑफ सॉल्यूट का कंपेयर होता है मास ऑफ सॉल्यूशन से, लेकिन यहाँ क्या था, परसेंटेज के टर्म में था, और यहाँ क्या है, मिलियन के टर्म में। तो मास परसेंटेज और PPM में दोनों में मास ऑफ सॉल्यूट का कंपेयर होता है मास ऑफ सॉल्यूशन से, लेकिन यहाँ परसेंटेज है यानी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ मिलियन है यानी 10⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है उसका नाम है मोलारिटी। देखिए, अगर हम लोग मोलारिटी की चर्चा करें तो मोलारिटी को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल M से। देखिए, मोलारिटी में होता क्या है, तो मोलारिटी में मोल ऑफ सॉल्यूट का कंपेयर करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म का नाम है मोलालिटी। देखिए, मोलारिटी और मोलालिटी में क्या डिफरेंस है, तो मोलारिटी में मोल ऑफ सॉल्यूट का कंपेयर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से होता है, और मोलालिटी में क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट का कंपेयर मास ऑफ सॉल्वेंट से होता है। मोलारिटी को कैपिटल M से लिखे थे और मोलालिटी को किससे लिखते हैं, स्मॉल m से। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म का नाम है मोल फ्रैक्शन। देखिए, कोई कहे मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन को हम लोग डिनोट ग्रीक लेटर काई से करते हैं जो x की तरह दिखता है। देखिए, मोल फ्रैक्शन में होता क्या है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट या मोल ऑफ सॉल्वेंट का कंपेयर मोल ऑफ सॉल्यूशन से करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है नॉर्मालिटी। देखिए, नॉर्मालिटी की हम बात करें तो नॉर्मालिटी को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल N से, और नॉर्मालिटी में होता क्या है, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का कंपेयर किससे करते हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का कंपेयर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से करते हैं। उसी तरह नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म का नाम है फॉर्मालिटी। तो फॉर्मालिटी में क्या होता है, ये फॉर्मूला मास ऑफ कंपाउंड का कंपेयर किससे करते हैं, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यह टोटल 9 कंसंट्रेशन टर्म है, बारी बारी से सभी कंसंट्रेशन टर्म को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, जो सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म है इसका नाम है मास परसेंटेज। देखिए, मास परसेंटेज का तो पहले ही हम मीनिंग समझाए थे। मास परसेंटेज है क्या, तो मास ऑफ सॉल्यूट का कंपेयर किससे करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन से, और परसेंटेज है यानी कितना ग्राम सॉल्यूशन लेते हैं, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास परसेंटेज का डिफिनीशन ही कहता है कि द मास ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स मास परसेंटेज। यानी 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में जितना मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा वही उस सॉल्यूट का क्या कहलाएगा, मास परसेंटेज कहलाएगा। और मास परसेंटेज को हम लोग परसेंटेज W अपॉन W से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। चलिए, इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझाते हैं। मान लेते हैं एक बीकर है
और इस बीकर में सॉल्यूशन रखा गया है। देखिए इस सॉल्यूशन का जो मास लिया गया है वो 100 ग्राम लिया गया है। तो इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का मास प्रेजेंट होगा। अगर मान लेते हैं कि इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का मास है वह 10 ग्राम है, तो कोई पूछे इस सॉल्यूशन का मास परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो मास परसेंटेज हो जाएगा 10। अगर मान लेते हैं कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में अगर 20 ग्राम सॉल्यूट रखा गया होगा, तो इसका मास परसेंटेज कितना हो जाएगा, इसका मास परसेंटेज हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो चलिए इस मास परसेंटेज का जो डिफिनीशन समझे, इस डिफिनीशन से इसका फॉर्मूला बनाते हैं। देखिए अगर हम बात करें तो मास परसेंटेज को हम लोग डिनोट करते हैं परसेंटेज W/W से। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100। देखिए अगर हम बात करें यह फॉर्मूला लाए कहाँ से, तो इस फॉर्मूला को हम अभी प्रूव कर देते हैं। मान लेते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि एक सॉल्यूशन आप लिए, इस सॉल्यूशन का जो मास है वह 500 ग्राम है, और इस 500 ग्राम सॉल्यूशन में मान लेते हैं सॉल्यूट कितना ग्राम है, 20 ग्राम। तो अगर हम कहें कि इसका मास परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए, तो मास परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए डिफिनीशन के अकॉर्डिंग चलिएगा और मास ऑफ सॉल्यूट आप कैलकुलेट कीजिएगा कितना ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। तो चलिए अगर हम बात करें तो आप यही लिखिएगा कि 500 ग्राम सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वह कितना ग्राम है, 20 ग्राम सॉल्यूट है। तो बताइए 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट हो जाएगा, तो 20/500 ग्राम सॉल्यूट हो जाएगा। और डिफिनीशन का होता है कि सॉल्यूट निकालेंगे सॉल्यूट का मास, लेकिन कितना ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो बताइए 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20/500 टू 100, यानी इतना ग्राम सॉल्यूट आएगा। और हमको पता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट का मास निकालेंगे उसी को मास परसेंटेज कहेंगे, और इसको परसेंटेज W/W से डिनोट करेंगे। तो बताइए यह मास परसेंटेज निकला कैसे, तो 20/500। बताइए 20 किसका मास है, तो मास ऑफ सॉल्यूट है, डिवाइडेड बाई 500 किसका मास है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन है, और इनटू कितना करना पड़ा, 100। यानी यही मास परसेंटेज का क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। अब होता क्या है, न्यूमेरिकल में आपको मास ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख कर नहीं देगा। हमको पता है कि सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बने हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो यहाँ ध्यान दीजिए इस फॉर्मूला को थोड़ा सा हम और एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी परसेंटेज W/W जैसे का तैसे। ऊपर लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट और नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूशन को मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट लिखेंगे और इनटू में कितना लिखेंगे, 100। यह वाले फॉर्मूला को याद रखिएगा, इसी फॉर्मूला पे हम लोग को न्यूमेरिकल बनाने के लिए मिलेगा। ध्यान रखिएगा कैसे पहचानेगा कौन सॉल्यूट का मास और कौन सॉल्वेंट का मास है। तो जिसका अमाउंट कम होगा वह सॉल्यूट का मास, जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वह सॉल्वेंट का मास। तो चलिए इस पर बेस्ड एक आध न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यह जो आपको न्यूमेरिकल स्क्रीन पे दिख रहा है यह NCERT का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद क्वेश्चन नंबर 2.1 है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। न्यूमेरिकल बनाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं, सॉल्यूशन करने के लिए जो सबसे पहले गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो पहला गिवन है 22 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6। और दूसरा गिवन है 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है CCl4। अब बताइए दो मास गिवन है, इसमें किसको सॉल्यूट का मास माने और किसको सॉल्वेंट का। तो हमको पता है कि जिसके अमाउंट कम होता है वह सॉल्यूट होता है और जिसके अमाउंट ज़्यादा होता है वह क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। अब बताइए सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास मिल गया, तो मास परसेंटेज एक बार निकालने के लिए बेंजीन का यानी सॉल्यूट का क्या होता है,
और दूसरा कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। देखिए मास परसेंटेज का फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं, मास परसेंट यानी परसेंट W/W इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट और नीचे था मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग क्या लिखते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट और इनटू क्या लिखते हैं 100। देखिए वैल्यू पुट करेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना ग्राम है, 22 ग्राम है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ेंगे यानी 22 प्लस 122 और इनटू क्या हो जाएगा 100। देखिए जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ ध्यान रखिए, तो यह 22 जैसे का तैसे डिवाइड में 144 इंटू क्या हो जाएगा 100। और जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यह 15 पॉइंट क्या आएगा 2% आ जाएगा। तो देखिए यानी सबसे पहले हम लोग मास परसेंटेज निकाल लिए, किसका निकाल लिए, बेंजीन का यानी सॉल्यूट का। तो जब सॉल्यूट का मास परसेंटेज निकल गया यानी बेंजीन का मास परसेंटेज निकल गया तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी निकाल सकते हैं। इस सॉल्यूशन में दो ही सबस्टांस है, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जब एक का परसेंटेज 15.27 है तो दूसरा का निकाल सकते हैं। दूसरा का निकालने के लिए 100 में से 15.27 को क्या कीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, वह आंसर आ जाएगा। तो देखिए इस टाइप का न्यूमेरिकल मिलेगा जो काफ़ी आसान होता है। आपको सॉल्यूट मास और सॉल्वेंट का मास देगा और कहेगा मास परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए। चलिए इसमें का हम लोग सेकेंड टाइप न्यूमेरिकल देखते हैं। यह वो क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है। जैसे एनसीईआरटी में जो डिफिनीशन मास परसेंटेज का लिखा है उसके नीचे ये एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल कहता है व्हाट डू यू मीन बाई 10% W/W एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। देखिए इसका मीनिंग यही कहता है कि 10% W/W एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का मीनिंग क्या है। अगर हम कह दे X% W/W, तो परसेंट W/W का क्या अर्थ है, परसेंट W/W का अर्थ है कि मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन। अगर X% लिखा तो X ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। या अगर क्वेश्चन में दे दिया 10% W/W, तो बताइए 10% W/W का क्या अर्थ है कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी अगर देखेंगे तो परसेंट W/W का तो यही अर्थ होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। तो यहाँ लिखा 10% W/W यानी 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी इसका मीनिंग हम बता सकते हैं कि 10% W/W का अर्थ है कि इसमें जो मास ऑफ सॉल्यूट है वह कितना ग्राम है, 10 ग्राम है। और जो मास ऑफ सॉल्यूशन है वह कितना ग्राम है, 100 ग्राम है। अब मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्यूशन जान गए तो हमको तो पता है कि मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट यही मिलकर क्या बनाते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन बनाते हैं। तो सॉल्वेंट का मास निकालना है तो सॉल्यूट का मास इधर प्लस में तो उधर माइनस में, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट भी आपको पता चल गया। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना ग्राम है, 100 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्यूट कितना ग्राम है, 10 ग्राम है, यानी घटाएंगे तो कितना ग्राम आ जाएगा, 90 ग्राम। अब देखिए कहता है क्वेश्चन में एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन है, यानी ग्लूकोज किस में मिला होगा, वाटर में मिला होगा। यानी यहाँ सॉल्यूट के रूप में क्या लिख लेंगे, तो सॉल्यूट के रूप में ग्लूकोज लिख लेंगे और सॉल्वेंट के रूप में क्या लिख लेंगे, वाटर। इसका मीनिंग यही निकला कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर टू फॉर्म 100 ग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसमें का बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सांद्रता टर्म था उसका नाम था वॉल्यूम परसेंटेज। देखिए जब हम लोग कंसंट्रेशन टर्म पढ़ रहे थे तो उसी समय हम आपको समझाए थे कि मास परसेंटेज के जैसा सेम टू सेम वॉल्यूम परसेंटेज। मास परसेंटेज में क्या होता है, तो मास ऑफ सॉल्यूट का कंपेयर करते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन से। तो वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होगा, सेम टू सेम होगा, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट का कंपेयर करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। और चूंकि परसेंटेज वाली बात है यानी कितना ml सॉल्यूशन लेंगे, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन लेंगे।
तो चलिए, जिस तरह मास परसेंटेज का डिफिनीशन आप लोगों ने समझा, सेम टू सेम उस तरह वॉल्यूम परसेंटेज का डिफिनीशन भी। इसका डिफिनीशन यही कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम परसेंटेज। यानी 100 ml सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट का वॉल्यूम प्रेजेंट होगा उसी को हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज के नाम से जानेंगे। और वॉल्यूम परसेंटेज को परसेंटेज V अपॉन V से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो देखिए, अगर परसेंटेज V अपॉन V की बात करें तो जिस तरह मास परसेंटेज का फॉर्मूला आप लोगों ने लिखा था उसी तरह वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला भी लिखेंगे। देखिए, वॉल्यूम परसेंटेज को डिनोट करते हैं परसेंटेज V अपॉन V। यहाँ लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नीचे लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखिए, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और एक्सपेंड कर सकते हैं। परसेंटेज V अपॉन V जैसे का तैसे ऊपर लिख लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और नीचे जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है उसको हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। देखिए, इस फार्मूला को हमको एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है कि कहाँ से आया। ऐसे फार्मूला को हम मास परसेंटेज में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो चलिए, इस पर बेस्ड एक आध न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं। जिस तरह मास परसेंटेज पे आप न्यूमेरिकल बनाए हैं सेम टू सेम वॉल्यूम परसेंटेज पे भी न्यूमेरिकल है। देखिए, न्यूमेरिकल कहता क्या है, न्यूमेरिकल कहता है कि 20 ml ऑफ एल्कोहल इज प्रेजेंट इन 180 ml ऑफ वाटर, कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एल्कोहल। इस क्वेश्चन को आप खुद बना सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर हम मिला देते हैं। क्वेश्चन में गिवन जो है उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहला गिवन है 20 ml ऑफ एल्कोहल और दूसरा गिवन है 180 ml ऑफ वाटर। देखिए, हमको पता है कि जिसके अमाउंट कम होता है वह सॉल्यूट और जिसके अमाउंट ज़्यादा होता है वह सॉल्वेंट। तो यहाँ एल्कोहल का कम है तो एल्कोहल सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा, वाटर का ज़्यादा है तो वाटर सॉल्वेंट की तरह। यानी यह जो गिवन है वह क्या गिवन है, तो यह वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट गिवन है और जो नीचे गिवन है वह क्या गिवन है, तो वह वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट गिवन है। अब देखिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया तो परसेंटेज V बाई V निकाल सकते हैं। यानी परसेंटेज V अपॉन V बराबर ऊपर लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और इनटू क्या करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट की जगह कितना रख लेते हैं 20, यानी यहाँ लिखेंगे तो 20 प्लस 180 और गुना कितना हो जाएगा 100। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए, यह 20 जैसे का तैसे बट्टा में 200 तो गुना कितना हो जाएगा 100। यानी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 से 20 कितना टाइम्स कैंसिल होगा 10 टाइम्स। यानी इसका आंसर कितना आ गया 10%। चलिए, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म था उसका नाम था मास वॉल्यूम परसेंटेज। देखिए, जो बच्चे मास परसेंटेज समझ चुके हैं, वॉल्यूम परसेंटेज समझ चुके हैं, तो बच्चे मास वॉल्यूम परसेंटेज भी समझ जाएंगे। देखिए, मास परसेंटेज में क्या था, मास परसेंटेज में यही था कि मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। उसी तरह वॉल्यूम परसेंटेज में क्या था, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर अब नाम है मास वॉल्यूम परसेंटेज, यानी मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा किसमें, तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। यही तो इसका डिफिनीशन होगा ना। यानी डिफिनीशन को हम लिख सकते हैं कि द मास ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स मास वॉल्यूम परसेंटेज। और मास वॉल्यूम परसेंटेज को डिनोट किससे करते हैं, तो परसेंटेज W अपॉन। इसका भी फॉर्मूला आप लोग प्रीवियस फार्मूला की तरह लिख सकते हैं, परसेंटेज W बाई V इक्वल टू ऊपर लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट
लेकिन याद रखिएगा यहाँ जो मास ऑफ सॉल्यूट होता है वो किस में होता है, ग्राम में। नीचे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होता है, मिलीलीटर में, और इनटू क्या लिखेंगे। तो चलिए इस वाले फार्मूला को तो आप समझ गए, इस वाले फार्मूला पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन गिवन क्या है, क्वेश्चन गिवन है कि द डेंसिटी ऑफ 10% W/W एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 1.2 ग्राम पर ml, कैलकुलेट परसेंटेज W/W ऑफ दिस सॉल्यूशन। सॉरी यहाँ आप W/V बना लें, यानी परसेंट, कैलकुलेट द परसेंट W/V ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन है उसकी चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, 10% W/W। W/W यानी मास परसेंटेज, मास परसेंटेज को तो और समझते ही हैं आप लोग। देखिए मास परसेंटेज का अर्थ होता क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए। तो मास परसेंटेज का अर्थ यही होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी बात करें 10% W/W का मीनिंग तो यही निकला, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी परसेंटेज W/W से दो बातें पता चली, यानी मास ऑफ सॉल्यूट पता चल गया, मास ऑफ सॉल्यूट कितना ग्राम पता चला, 10 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना पता चला, 100 ग्राम। क्वेश्चन में एक बात और दिया, डेंसिटी। डेंसिटी कितना दिया, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। अब मास ऑफ सॉल्यूशन जानते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जानते हैं, तो वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हैं। फार्मूला तो 11वीं क्लास में पढ़ी है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। बताइए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1.2, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जैसे का तैसे। यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर हम निकाले, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बताइए, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 1 पॉइंट, यानी इतना ml हो गया। अब एक बात बताइए, क्वेश्चन में कहता है कैलकुलेट करना है परसेंटेज W/V। तो बताइए परसेंटेज W/V का तो फॉर्मूला जानते ही हैं। ऊपर क्या लिखते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू क्या करते हैं, 100 करते हैं। बस इस वाले फार्मूला में वैल्यू पुट कीजिए और सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाए। बताइए मास ऑफ सॉल्यूट कितना ग्राम गिवन है, तो मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम गिवन है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना ग्राम निकला है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकला 100 डिवाइडेड बाई 1.2, और इनटू में क्या है 100, यानी यह 100 से 100 कैंसिल हो गया, नीचे वाला 1.2 ऊपर चला जाएगा, और जब 10 में 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कितना परसेंट आ जाएगा, 12%, यानी यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल मिलेगा जो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं हम लोग स्टॉप करते हैं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अगले क्लास में